क्या आपने कभी सोचा है कि सारे स्पाइडरमैन विलन्स में डॉक्टर ऑक्टोपस सबसे ज्यादा पॉपुलर क्यों है? स्पाइडरमैन नो वे होम में जब सारे विलन्स ग्रीन गॉब्लिन के बहकावे में आकर स्पाइडरमैन के खिलाफ हो गए थे, तब सिर्फ डॉक्टर ऑक्टोपस ही था जिसने स्पाइडरमैन के साथ धोखा नहीं किया, बल्कि उसने तो उल्टा स्पाइडरमैन की मदद की जब वो इलेक्ट्रो जैसे पावरफुल विलन से लड़ रहा था। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि डॉक्टर ऑक्टोपस असली विलन था ही नहीं। स्पाइडरमैन 2 में वो एक न्यूक्लियर फ्यूजन फिजिसिस्ट था जो अपनी जिंदगी की पूरी मेहनत लगाकर इंसानियत की भलाई के लिए एक ऐसा आर्टिफिशियल सन बनाना चाहता था जो अनलिमिटेड एनर्जी दे सके। लेकिन उस वक्त की टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस के कारण उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। उसकी रोबोटिक आर्म्स को कंट्रोल करने वाला चिप जल गया और अब वो आर्म्स ही उसे कंट्रोल करने लगी। इंसानियत के लिए एनर्जी बनाने की उसकी लगन धीरे धीरे एक ऑब्सेशन में बदल गई। वो अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए पैसे जुटाने, बैंक लूटने तक चला गया। पर गौर कीजिए, उसने कभी मटेरियल चुराने के लिए चोरी नहीं की, बल्कि बैंक लूटा ताकि अपनी लैब को रीबिल्ड कर सके। यही दिखाता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस असल में बुरा इंसान नहीं था, वो बस अपनी सोच और हालातों में फंस गया था। जब उसने अपने एक्सपेरिमेंट को और बड़े लेवल पर करने की कोशिश की, वो फिर से फेल हो गया और तभी स्पाइडरमैन ने उसे रोकने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसी वक्त डॉक्टर ऑक्टोपस को अपने ही शब्द याद आ गए, हमारा काम इंसानियत के भले के लिए होना चाहिए, शहर को तबाह करने के लिए नहीं। और तभी उसने वो फैसला लिया जो उसे एक असली हीरो बना गया। उसने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि शहर बच सके। उसका सपना, एक सच्चे आर्टिफिशियल सन का सपना, उसी के साथ डूब गया। लेकिन ये उसकी गलती नहीं थी, ये उस जमाने की फेलियर थी जो उसकी सोच और साइंस से पीछे था। बिल्कुल वैसे ही जैसे हावर्ड स्टार्क जो उस वक्त की टेक्नोलॉजी से बंधा हुआ था। तो जब नो वे होम में टाइम ट्रैवल करते हुए डॉक्टर ऑक्टोपस ने टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर देखा, तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसने देखा कि उसका सपना पूरा हो चुका है। फर्क बस इतना था, टोनी ने एनर्जी अपने यूज के लिए बनाई और डॉक्टर ऑक्टोपस ने इंसानियत के फ्यूचर के लिए।